डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम टेबल ड्रॉ करके मल्टीपल ग्राफ्स को स्टडी करेंगे। अब पहला जो आपके पास टेबल का कॉलम होगा, उसमें हम ग्राफ की शेप को ड्रॉ करेंगे, जो पॉसिबल शेप हो सकती है। दूसरे में हम ग्राफ में ये देखेंगे कि ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है। क्या डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, कम हो रही है? क्या यूनिफॉर्मली बढ़ रही है या नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है? कम हो रही है, वो भी देखेंगे। थर्ड में हम स्लोप को देखेंगे, और जो आंसर स्लोप का आएगा वही आंसर वेलोसिटी का आएगा। कि अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव है। और फोर्थ में हम एक्सेलेरेशन को देखेंगे, क्योंकि हमें अगर वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन पता चल जाए तो हमें एक्सेलेरेशन की इंफॉर्मेशन भी पता चल सकती है। तो कई दफ़ा एग्जामिनर आपको ये काम करेगा कि ग्राफ देगा डिस्प्लेसमेंट टाइम का, क्वेश्चन पूछेगा एक्सेलेरेशन का। ग्राफ होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम का, क्वेश्चन होगा एक्सेलेरेशन का। तो उसको हमें पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें पता चलती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का चेंज हमें बताता है एक्सेलेरेशन। अब फर्दर एक चीज़ की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक और बात भी बताता जाऊं कि स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव कब होती है। स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव का, चलें मैं बल्कि बाद में बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों से ये सवाल पूछता हूं कि स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव कब होती है। हम कब कहते हैं कि स्लोप पॉजिटिव है और कब कहते हैं स्लोप नेगेटिव है? क्योंकि स्लोप में ये तो नहीं देखना ना सिर्फ कि स्लोप बढ़ रही है, कम हो रही है। ये भी तो देखना है कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और हर बच्चे का मैसेज बच्चे शो होता है। अगर आप मैसेज कर रहे हो, आपका मैसेज सेंड होगा तो रिसीव भी हो रहा। स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव कब होती है? देखिए स्लोप tan थीटा है ना। अगर स्लोप tan थीटा है तो जब tan की वैल्यू पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव है, और जब tan की वैल्यू नेगेटिव है तो स्लोप नेगेटिव है। तो ये आपके पास अगर चार क्वाड्रेंट्स हैं तो फर्स्ट और थर्ड में आपकी स्लोप पॉजिटिव होती है क्योंकि tan पॉजिटिव होता है, और सेकंड और फोर्थ में स्लोप नेगेटिव होती है क्योंकि tan नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट थर्ड याद रखिएगा, पॉजिटिव स्लोप क्योंकि tan पॉजिटिव है, और आपके पास अगर सेकंड और फोर्थ होगा तो वहां पर आपकी स्लोप क्या आएगी? नेगेटिव, क्योंकि tan की वैल्यू वहां पर क्या होती है? नेगेटिव होती है। ये सब बातें मैंने आपको लेक्चर में भी बताई हुई हैं। अब आ जाओ ग्राफ्स पे। आई अब अगर तो ये बातें आपको बेसिक पता है ना, तो अब ग्राफ आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। सबसे पहला ग्राफ, पहला ग्राफ है कि एग्जामिनर आपको कहे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब पैरेलल टू टाइम एक्सिस का मतलब समझें क्या है। इसका मतलब ये है कि टाइम की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब बॉडी मूव ही नहीं कर रही। डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट का मतलब है पोजीशन चेंज नहीं हो रही ना, नो चेंज इन पोजीशन। तो हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या रिजल्ट मिला? हमें रिजल्ट में ये मिला कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ओवरऑल कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट का चेंज जीरो है। मतलब ये रेस्ट पोजीशन में हमारे पास ग्राफ ड्रॉ होगा जब बॉडी अपनी लोकेशन को, पोजीशन को चेंज ना करे। अब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट का चेंज जीरो। अब आ जाओ स्लोप की तरफ। स्लोप क्या है? ग्राफ है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इसका मतलब आपके पास जो एंगल है वो जीरो है, और एंगल अब आपके पास जीरो, तो tan जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो tan जीरो अगर जीरो, तो दैट मीन्स हमारे पास ग्राफ की स्लोप क्या है? वो जीरो है। स्लोप जीरो मीन्स हमारी वेलोसिटी की वैल्यू भी जीरो, और वेलोसिटी अगर जीरो तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी जीरो। तो ये जीरो एक्सेलेरेशन का ग्राफ होगा। सेकेंड वन, सेकेंड ग्राफ हमारे पास है कि अगर ग्राफ किसी एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है। अब हम ग्राफ के बारे में ये कहेंगे कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और विद टाइम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ रही है। अब देखो कैसे पता चलता है कि वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है? टाइम हमेशा बढ़ता है। आपने ये देखना है कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ क्या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पहले से ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है? तो पहले से ज़्यादा हो रही है।
तो हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग, डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग। अब यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली, ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये यूनिफॉर्म इंक्रीज को शो करेगा, क्योंकि हर टाइम पे आप चेंज को देखोगे तो इक्वल होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। अब डिस्प्लेसमेंट के चेंज के बारे में क्या कहोगे? आप कहोगे कि वो चेंज नॉन जीरो है, क्योंकि जब कोई चीज इंक्रीज हो रही है इसका मतलब अब चेंज हो रही है ना, अब चेंज हो रही है तो चेंज नॉन जीरो आएगा। व्हाट अबाउट टेन थीटा? अब अगर आप टेन थीटा की वैल्यू को देखो तो ये मैं ऊपर भी ग्राफ आपको बता चुका हूं कि अब आप हर पॉइंट के ऊपर अगर एंगल को देखोगे तो आपका एंगल सेम है। तो अगर आपका एंगल सेम है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या रह रही है? वो इस सेम रह रही है। और टेन थीटा क्या है? स्लोप। तो टेन थीटा की वैल्यू सेम रहने का मतलब है कि आपकी जो स्लोप है वो यूनिफॉर्म है। टेन थीटा की वैल्यू सेम रहने का मतलब क्या है? स्लोप यूनिफॉर्म। अगर स्लोप यूनिफॉर्म है तो ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या ये स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्या ये स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो आपने देखना है कि एंगल क्या है। तो बच्चे अगर आप इस एंगल को देखो तो ये एंगल पहले क्वाड्रेंट के अंदर है। क्यों? ये एंगल अगर आप देखें तो ये एंगल 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 डिग्री से लेसर है। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप जानते हैं कि आपके पास tan की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। तो स्लोप के बारे में कहोगे कि स्लोप यूनिफॉर्म है और इसके अलावा पॉजिटिव। तो यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी का ये ग्राफ होगा। अब एक्सेलेरेशन के बारे में फिर क्या कहोगे कि जीरो, क्योंकि वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म तो वेलोसिटी का चेंज वो जीरो, और वेलोसिटी का चेंज अगर जीरो तो एक्सेलेरेशन जीरो। अब आ जाए थर्ड ग्राफ की तरफ। अब थर्ड और सेकंड को आप इजीली रिलेट कर सकते हो। अब ये है आपका थर्ड ग्राफ। अब थर्ड ग्राफ में क्या हो रहा है? टाइम के बढ़ने के साथ साथ आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम हो रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, पहले डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज्यादा थी, अब आहिस्ता आहिस्ता डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है। लेकिन क्या यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली? ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, एंगल चेंज नहीं हो रहा। आप कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग, कि डिस्प्लेसमेंट विद टाइम कम हो रहा है लेकिन यूनिफॉर्मली कम हो तो रहा है ना चेंज। किसी चीज का बढ़ना या कम होना चेंज को शो करेगा। यहां भी क्या कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट का चेंज क्या है? वो नॉन जीरो। अब एक और चीज देखो कि जब कोई चीज बढ़ती है ना तो आपके पास चेंज पॉजिटिव आता है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट का चेंज नॉन जीरो है और पॉजिटिव है। और जब कोई चीज कम होती है तो चेंज नेगेटिव आता है। डिस्प्लेसमेंट का चेंज जब पॉजिटिव आया तो आपकी वेलोसिटी भी क्या आई? पॉजिटिव आई। अब अगर डिस्प्लेसमेंट का चेंज नेगेटिव आएगा तो वेलोसिटी भी क्या आएगी? नेगेटिव। अब आज जो टेन थीटा पर क्या एंगल आपका चेंज हो रहा है? अब एंगल कौन सा देखना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये वाला, दिस वन। क्या ये एंगल चेंज हो रहा है? नो। तो एंगल क्या रह रहा है? सेम। तो टेन थीटा की वैल्यू रह रही है सेम। टेन थीटा की वैल्यू सेम रहने का मतलब होगा कि आपकी स्लोप क्या है? वो यूनिफॉर्म है। और क्या पॉजिटिव या नेगेटिव? तो उसके लिए आपने एंगल देखना है। नजर आ रहा है कि ये एंगल 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। तो अगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपकी tan की वैल्यू नेगेटिव होती है तो आपकी स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और ये मैंने यहां से ही बता दिया था कि चेंज अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आना चाहिए। तो व्हाट अबाउट वेलोसिटी? वेलोसिटी के बारे में कहोगे कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है लेकिन नेगेटिव है। आप एक तरह से ये कह सकते हो कि पहले बॉडी अगर राइट की तरफ मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट का चेंज पॉजिटिव आया। अगले केस में बॉडी लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है, चेंज नेगेटिव आया। जैसे पेंडुलम जब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो आपके पास उस केस में अगर आप वेलोसिटी को पॉजिटिव लेते हो तो लेफ्ट की तरफ वेलोसिटी को नेगेटिव लेते हो। तो ये कॉन्सेप्ट डायरेक्शन चेंज एक तरह की हो रही है। अब भी वेलोसिटी का चेंज जीरो,
एक्सेलेरेशन की वैल्यू यहाँ भी क्या आएगी, वो 0 के इक्वल आएगी। तो ये पहले तीनों ग्राफ शो करते हैं 0 एक्सेलेरेशन को। तो अगर कोई एमसीक्यू आए, विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट 0 एक्सेलेरेशन, तो ये तीनों डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ 0 एक्सेलेरेशन को शो करते हैं।